पाकिस्तान जो बना था सिर्फ मजहब के नाम पे बना था, और मजहब के नाम पे बनने के बाद भी उसके दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया उसके बाद। लेकिन हमारा मुल्क सेकुलरिज्म पे बना था, तो आज सेकुलरिज्म के नाते हमारा मुल्क एक है, खंड है, भारत एकता है। अगर जो लोग अगर उनको जिनकी भावना आहत होती है तो उनको चाहिए वो पाकिस्तान पहुंच जाए, उनके लिए देश में, हमारे देश में जगह नहीं है उनके लिए। पाकिस्तान के अगर बैनर नीचे लगा रहे हैं और उनको उखाड़ के मोहब्बत दिखा रहे हैं पाकिस्तान के, इसके गद्दार हैं वो, गद्दार हैं देश के। कोई झंडा जो है कोई इस्लामी नहीं है, ये देश का झंडा है, और उस देश के लोगों ने अच्छा काम नहीं किया तो उनको जो सजा है वो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का झंडा जमीन में क्यों चिपकाया जा रहा है? हिंदुस्तानी नहीं है, वो गद्दार है। गद्दार है, गद्दार। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वे हम में से नहीं, वे जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश का खा रहे हैं और देश प्रेम जो है पाकिस्तान से दिखा रहे हैं, तो वे हमारे लोग नहीं है। अच्छा, वे पाकिस्तानी है, वे गद्दार है। उन्हें गद्दारों के एक गद्दार की सजा है मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैराग न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो जंतर मंतर पे है। क्या आज जो मुस्लिम लोग धरना कर रहे हैं, क्या वक्फ बोर्ड को लेकर धरना कर रहे हैं? यह जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो निर्दोष लोगों की 28 लोगों की हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों द्वारा, क्या उस लिए कर रहे हैं? लोग तो बहुत सारे लग रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से, जो बैनर लिए हुए हैं उन पे दिखाइए, आतंकवाद को खत्म करो, पाकिस्तान को, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा मेरी तरफ कैमरा करें। आज इतने सारे लोग, आप सोच रहे होंगे कि चुनिंदा 25 लोग भी नहीं होंगे, मैं इतने सारे लोग क्यों कह रहा हूँ? कहाँ गए वे गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले? कहाँ गए वो लोग जो बात करते हैं भाईचारे की, सेकुलर का चोला ओढ़ने की? चलो इन मुसलमानों का धन्यवाद करते हैं जो आज भारत की इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। ऐसा सबको होना चाहिए। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, लोगों के क्या विचार होंगे। क्या नाम होगा सर? क्या नाम होगा? नहीं, आपका भी तो कुछ नाम होगा। आपने क्या नाम है ले रखा है? सद्दीक अंसारी। क्या कहेंगे, इतने सारे लोग, केवल 50 भी लोग नहीं पहुंचे हैं। अगर यही वक्फ बोर्ड का धरना होता सर तो लोग हजारों की हुजूम में पहुंचते, आज इतने से लोग क्यों पहुंचे? क्या कमी मानते? कमी तो कोई नहीं मानते, ये जिसको दिलचस्पी होती है, जिसको उम्मीद वो होती है, जज्बा होता है, वही धरना पे जाते हैं। जो हमारे भाई खत्म हुए हैं तो इसलिए जो है वही लोग, जिनको जज्बा होता है वही लोग जाते हैं। जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, भारत के अंदर लगभग 40 करोड़ मुसलमान हैं और आप लोग आए, हम आपकी सराहना करते हैं कि आप देश के साथ खड़े हैं। वो लोग कहाँ हैं जो भाईचारे की बात करते हैं? आतंकवाद की शादियों को खत्म कर, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग अपना सो रहे हैं, उन्हें जगना चाहिए और ये धरना में आना चाहिए उनको। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो पाकिस्तान के बैनर जमीन पे लगाए गए थे उनको उखाड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। गलत कर रहे हैं वो। जिस देश में रह रहे हैं उस देश को मतलब सपोर्ट करनी चाहिए, उस देश में जो है करना चाहिए देश के लिए। हमें पाकिस्तान से क्या लेना? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को सर, जो लोग पाकिस्तान के अगर बैनर नीचे लगा रहे हैं और उनको उखाड़ के मोहब्बत दिखा रहे हैं पाकिस्तान के? इसके गद्दार हैं वो, गद्दार हैं देश के। सही लोग नहीं है, गद्दार लोग हैं वो। तो जिस देश में रहना चाहिए उस देश का बोलना चाहिए। क्या नाम होगा सर? दानिश मलिक। आज सर इतने कम लोग क्यों पहुंचे हैं? अगर यही धरना वक्फ बोर्ड के नाम पे होता तो हजारों लोग पहुंच जाते। आज अगर देश में बात आई है तो सारे एकजुट क्यों नहीं? आप खाली यहीं की बात क्यों कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के और आतंकवाद के खिलाफ लोग निकल रहे हैं, उन्हें भी तो देखो ना। खाली नहीं सर, मैंने कहा कि जो लोग धरना दे रहे हैं उनकी हम सराहना करते हैं, हम मानते हैं उन लोग भी देश के साथ खड़े हैं। आप जहाँ से आए होंगे, आप अपनी गली मोहल्ले से, आपने कहा भी होगा उन लोगों को, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी वे लोग क्यों नहीं पहुंचे आपके साथ? जितने लोगों को हमने अवगत कराया, इतने लोग यहाँ पर हैं। हमने ज्यादा तेजी से इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कराया है, क्योंकि कल रात को हमने परमिशन लिया, आज धरना दे दिया, तो इसलिए लोग जितने तक बात पहुंची इतने लोग यहाँ पहुंचे। क्या कहेंगे लोग, जो लोग
पाकिस्तान के झंडे जो जमीन पे चिपकाए जा रहे हैं और उनको उखाड़ के अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं पाकिस्तान के प्रति। यही विचारधारा खत्म करने के लिए तो यहाँ पर धरना दिया गया है, आतंकवाद खत्म करने के लिए। ऐसे ही विचारधारा लोगों को ही हमने ढूंढ के खत्म करना है, इसी पे तो एक्शन लेना है हमें। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को सीधा डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाए और उनके जो ताल्लुकात में जितने भी ऐसी विचारधारा वाले लोग हैं उस विचारधारा को खत्म करने का काम किया जाए। यानी कि जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, 4 लोग आए थे, यहाँ 6 लोग हो जाते हैं। क्या ऐसे लोगों की वजह से ही आतंकवाद बढ़ता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेगा। ऐसे लोग तो उनको सराहना देते हैं, ऐसे लोगों को तो ढूंढना है हमें। आतंकवाद को ऐसे तो खत्म किया जाएगा। कुछ मोदी जी को भी इसमें कड़े से कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि अभी मोदी जी ने ज्यादा बड़े एक्शन लिए नहीं है जो लेने चाहिए। नहीं सर, आपको मैं पता ही होगा कि मोदी जी ने तीनों सेनाओं के लोगों से मुलाकात की, मीटिंग की और सेना को कहीं ना कहीं खुली छूट भी दे दी गई। हाँ तो एक्शन भी होना चाहिए ना, एक्शन भी दिखा दो। किस तरह का एक्शन चाहते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक करो, एयर स्ट्राइक करो। अच्छा, जरूरत पड़े तो बॉर्डर पे अपनी फोर्स को तैनात करके सीधा हमला करो उनके ऊपर, पाकिस्तान को खत्म करने का काम करो। जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम इस पे कैडी कार्रवाई करेंगे और हम देश को भी साथ लेना चाहते हैं, देश का जो विकास है वो नहीं रुकना चाहिए। देश तो हमेशा से साथ है ना, देश पीछे कब था? देश तो चाहता है आतंकवाद को खत्म करना, देश है ही नहीं पीछे, देश तो साथ खड़ा। जरूरत पड़ने पे बॉर्डर पे देश खुद जाने के लिए तैयार है। अब इससे ज्यादा साथ क्या लोग है? क्या नाम होगा सर? मोहम्मद गुलफार। क्या कहेंगे सर, जो लोग पाकिस्तान के झंडे के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो रही है, पाकिस्तान का झंडा जमीन में क्यों चिपकाया जा रहा है? हिंदुस्तानी नहीं है, गद्दार है। गद्दार है, गद्दार। हाँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा वे हमें से नहीं, वे जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश का खा रहे हैं और देश प्रेम जो है पाकिस्तान से दिखा रहे हैं, तो वे हमारे लोग नहीं है। अच्छा, वे पाकिस्तानी है, वे गद्दार है। हाँ। उन्हें गद्दारों के एक गद्दार की सजा है मौत। बस इतना ही कहना चाहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि जो हमारे साथ गद्दारी करे तो उसे मौत की सजा देनी चाहिए। मौत की सजा देनी, बिल्कुल मौत की सजा। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। जो लोग पाकिस्तान के झंडे जमीन पे चिपका रहे हैं और कुछ लोग जो है वे कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, जमीन में क्यों चिपका रहे हैं लोग झंडे? देखिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। पाकिस्तान ने कुछ अच्छा काम किया है क्या? और पाकिस्तान, ये कोई झंडा जो है कोई इस्लामी नहीं है, ये देश का झंडा है और उस देश के लोगों ने अच्छा काम नहीं किया तो उनको जो सजा है वो मिलनी चाहिए। जो उनका जो कर्म है, उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनका जो अगर मेरा कौमी झंडा, मेरा तिरंगे झंडे को अगर कोई आहत करता है तो उसकी तकलीफ मुझे होती है, उनको भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे देश की स्वाभिमानता को, दूसरे देश की एकता को, अखंडता को, भाईचारे को तहस नहस करने की कोशिश करी है। इसलिए उनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल इससे भी ज्यादा होना चाहिए, मेरा मानना है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे कमाल है, पाकिस्तान मुर्दाबाद भावना हमारी पाकिस्तान से मतलब क्या है? ये देखिए, एक मेरा देश है जो सेकुलरिज्म के ऊपर आधारित है, जहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहते हैं। पाकिस्तान जो बना था सिर्फ मजहब के नाम पे बना था और मजहब के नाम पे बनने के बाद भी उसके 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया उसके बाद। लेकिन हमारा मुल्क सेकुलरिज्म पे बना था, तो आज सेकुलरिज्म के नाते हमारा मुल्क एक है, अखंड है, भारत एकता है। अगर जो लोग अगर उनको जिनकी भावना आहत होती है तो उनको चाहिए वो पाकिस्तान पहुंच जाए, उनके लिए देश में, हमारे देश में जगह नहीं है उनके लिए, सीधी सी बात है। जो आपने कहा कि पाकिस्तान से हमारा कोई नाता नहीं है, ऐसा आंकड़े कहते हैं कि 5 लाख जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी पाकिस्तान में शादी कर दी गई। क्या यही? देखिए, ऐसा नहीं है, ये आंकड़ा सही नहीं है। अब जो है ना, देखिए एक जमाना था कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहां जाके बस गए थे। एक जमाना था, बहुत कम बच्चियां हैं जो वहां पे ब्याही गई हैं, बहुत कम बच्चियां जो यहाँ ब्याही हैं, क्योंकि वो अपने अपने कल्चर में सब लोग रहना चाहते हैं, अपने अपने कल्चर में काम करना चाहते हैं। इसलिए वो जो है वहाँ का और हमारा जो है ना, उनका कोई मतलब नहीं है। हमारी जो रिश्तेदारियां थी वो 50 साल पुरानी हो गई। अब नई रिश्तेदारी। आपने वीडियो देखी होगी, 2018 में शादियां हुई हैं, 2019 में शादी हुई
हुई है। बॉर्डर पे जो लेडीज हैं वे कह रही हैं हमारा क्या कसूर है। देखिए एक बात सुनिए, अगर जो वो हमारे देश की लड़कियां अगर जा रही है और यहाँ के लोग भेज रहे हैं तो वो गलत है। मेरा ये मानना है हमारे देश में लड़कों की कमी नहीं है। हमारे देश में जो है पढ़े लिखे अच्छे लायकवर लड़के हैं। पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं है। जहाँ पे आटा महंगा, जहाँ पे तेल मिला, जहाँ पे घी महंगा, हमारी बच्चियां चैन से नहीं रह सकती वहाँ पर। अगर उनके पास जब तक लाखों रुपए की इनकम ना हो महीने की तो वो हमारी बच्चियों को पाल नहीं सकते। ऐसे लोगों को हम अपनी बहन बेटी कैसे दें, और जो देता वो गलत कर रहा है इसको। और उसका उनको कहते हैं कि आप अपने देश के अंदर आइए और अपने देश के लिए काम कीजिए। इनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से हमें किसी प्रकार का रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। भाजपा के प्रति एक कांग्रेस ने बैनर जारी किया है जिसमें सर नहीं है, कहीं ना कहीं उसे जोड़ के देखा जा रहा है कि सर तन से जुदा की तरफ। देखिए जो इस तरह की जो हरकतें करते हैं इनकी मानसिकता से ये मानसिकता ही बताती है कि ये लोग जो है ना, इस्लाम ना तो ये मुसलमान है ना इंसान है। ये सिर्फ जानवर है। ये जो है ना दरिंदों का काम होता है जो इंसान को इंसान से काटने और पीटने की बात करते हैं। हमारे देश में आज तक बताइए कौन कह सकता है कि हमने पाकिस्तान, देखिए हमारे देश का कब्जा किया हुआ पीओके पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, देश का हिस्सा है। लेकिन बावजूद उसके भी हमने जो है ना कभी ये नहीं करा। मैं कहता हूँ अब वक्त आ गया है कि वो हमारा पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है उसको हमें वापस लाना चाहिए। हम केंद्र सरकार से हम कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि हमारी जो है वो पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है उसको हमारे देश में आना चाहिए और देश का हिस्सा बनना चाहिए।